बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जी, थंबनेल आप देख चुके हैं, टॉपिक का अंदाज़ा आपको हो चुका है। आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ कि आज डिस्कशन होने जा रही है इम्प्लांटेशन को लेकर। अच्छा, आप अब सोचो कि इम्प्लांटेशन होती क्या है, तो आपको आसान लफ्ज़ों में मैं बताती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि पीरियड्स भी हमारे नॉर्मल हैं, ओव्यूलेशन हो रही है, यानी अंदर अंडे बन रहे हैं। हस्बैंड के स्पर्म्स का एनालिसिस का जो सीरम एनालिसिस होता है उसकी रिपोर्ट पे बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी ऐसे कपल्स को प्रेग्नेंट होने में यानी हमल ठहरने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके एग भी बन रहे हो, अंडे भी रिलीज़ हो रहे हो, आपके हस्बैंड का जो स्पर्म्स है वो आपके एग को फर्टिलाइज कर रहा है, यानी एग के साथ मिल भी रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो एम्ब्रियो बनता है एग और स्पर्म्स के मिलने से वो पहले फिलोपियन ट्यूब में बनता है, फिर इसे 5 to 6 डेज़ लगते हैं आपके फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस यानी बच्चादानी में पहुंचने के लिए, जहां पर वो बच्चादानी की दीवार के साथ आकर बिल्कुल लग जाता है और ये प्रोसेस इम्प्लांटेशन कहलाता है। और अक्सर ख़वातीन में प्रेग्नेंट ना होने की वजह एक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ना होना होती है, यानी इम्प्लांटेशन इन फीमेल्स में फेल हो जाती है। जो पूरा प्रोसेस आपको समझाया है कि एग्स बन रहे हैं, स्पर्म्स उन्हें फर्टिलाइज कर भी रहा है, लेकिन वो यूट्रस की दीवार के साथ लगकर प्रॉपर अपनी जगह बनाने में, वहाँ ठहरने में और आगे की डेवलपमेंट को प्रोसीड करने में फेल हो जाता है। यही जो है ना चीज़ इम्प्लांटेशन कहलाता है, और अगर ये सही ना हो तो इम्प्लांटेशन आपकी फेल हो जाती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल्स के साथ अच्छी तरह से इम्प्लांट भी हो जाता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि पीरियड्स हो जाते हैं, मतलब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल को, क्लॉटिंग की सूरत में बच्चादानी यानी एम्ब्रियो ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल जो पीरियड्स आ रहे होते हैं, खून ब्लीड हो रहा होता है, वो क्लॉट टुकड़े टुकड़े की शक्ल में आना शुरू हो जाता है, और ये बिल्कुल एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने के बाद भी आपका हमल ज़ाया हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी बातें कि किस तरह से हम अपनी इम्प्लांटेशन की जो सक्सेसफुल टिप्स हैं वो आपको बताएंगे, और हमल को ज़ाया होने से किस तरह से बचाया जा सकता है। बाकी सब तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसान सिर्फ कुछ बातों को डिस्कस करके, उनका एहतियात करके, हो सकता है कि वो अपनी तरफ से अगर कोई कमी बेशी है, मैं बार बार यही कहूँगी कि अपनी तरफ से अगर कोई कमी बेशी है तो वो उसे कंपनसेट कर ले। बाकी सब और सब मेरे अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। पता नहीं किसको इन टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम किस तरह से प्रेगनेंसी को अपने लिए आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पीरियड्स के बाद जो पहले 15 डेज़ होते हैं, कि अगर हम इस एक मंथ को जो 30 डेज़ होते हैं उनको अगर 15 डेज़ में डिवाइड कर ले, तो पहले 15 डेज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंस लेना होगा, यानी अपनी एवोल्यूशन के टाइम को समझना होगा कि कब आपके अंदर पीक में अंडे बन रहे हैं फीमेल्स की बॉडी में। ऐसा आप एवोल्यूशन किट के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं, या फिर कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी ऐसा मालूम हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशन बनाना है आपको, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब आपको जब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम है, इस 15 डेज़ के बाद स्टार्ट होती है, जब आपके एग और मेल के जो स्पर्म्स होते हैं ना, इनको फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है इस 15 डेज़ के अंदर। ये फर्स्ट स्टेप होता है। अच्छा, अब आप इम्प्लांटेशन को मालूम करने के लिए देखते हैं कि आया आप ये सही तौर पर हो भी रहा है कि नहीं, कोई किट या कोई कुछ ऐसा मेडिकल में कुछ ऐसा मौजूद है जिसके ज़रिए हमें मालूम हो सके कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुई
है या नहीं हुई है। तो अच्छा, इन सब की फ़िक्र में फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देती है कि जो फर्स्ट के 15 डेज़ है उसमें ओवुलेशन हुई, एग फर्टिलाइज फीमेल के स्पर्म्स के साथ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर हुआ है तो इम्प्लांटेशन भी आगे जाके होगी। तो जो फीमेल्स को प्रेग्नेंट होने में ज़रा सी भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है तो वो स्ट्रेस बहुत लेती है, मतलब टेंशन होती है कि पता नहीं इस मंथ प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको समझा रही हूँ। तो एम्ब्रियो सही से बच्चादानी यानी यूट्रस की वॉल्स के साथ अर्ली प्रेगनेंसी के जो चेंजेस होते हैं यानी इम्प्लांटेशन को डिटेक्ट करना अगर है किसी चीज़ को, तो वो अगर किया जा सकता है तो वो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इसको इतनी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। आपको तभी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ हल्का अंदाज़ा होने लगता है जब आपके पीरियड्स की डेट डिले हो जाए, मतलब पीरियड्स स्किप हो जाते हैं आपके फर्स्ट मंथ में और आप में कुछ ऐसे साइन और सिम्टम नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उसी से आपको अंदाज़ा होने लगता है और इसके ज़रिए से कंफर्म किया जा सकता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि पीरियड मिस होने के बावजूद बाद में इम्प्लांटेशन प्रॉपरली ना हो और वो ज़ाया हो जाए, तो इसे बेहतर बनाने के लिए आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप में एक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होगी और प्रेगनेंसी अकर करने में आपको मदद देगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट जो है वो हम बात कर लेते हैं कि इम्प्लांटेशन होने के लिए आपके अंदर 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो अगर 2 चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि एक हमल ठहरने के लिए आप बात कर रही हैं आप ही कि आप सोच रहे होंगे कि वो 2 चीज़ें ये हो सकती है कि सबसे पहले फीमेल्स का एग और दूसरे नंबर पर जो मेल के स्पर्म्स हैं जिनके मिलाप से फर्टिलाइजेशन होती है। तो आप सोचेंगे कि शायद इन 2 चीज़ों के बारे में आप ही बात कर रही है। अरे हाँ, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, बट मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले फीमेल्स के एग्स की क्वालिटी को लेकर। जी, कि एग्स तो फीमेल्स के अंदर बन रहे, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी एग की क्वालिटी कैसी है? एग की क्वालिटी का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके यूट्रस के अंदर की तरफ जो लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, इसका अच्छा होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि एग की क्वालिटी और फीमेल में कैसे मुतासिर होती है या कब कब ख़राब हालत में ये होती है, और अगर ऐसा है तो आपको किस किस्म के अलामात या सिम्टम दिखाई देंगे अपने अंदर। सबसे पहले तो इससे आ जाता है इसमें एज फैक्टर। अगर आपकी उम्र 20 या 25 साल है तो ये बेस्ट टाइम होता है और बेस्ट तरीके से जो फीमेल्स में एग होती है ना वो बन रहे होते हैं। और इसके बाद का जो प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल्स प्लान कर रही होती है तो एग की क्वालिटी पहले जैसे नहीं रहती। मेरा मतलब खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि एग की क्वालिटी ख़त्म हो जाती, मेरा मतलब ये है कि 20 से 25 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी का वो जो लेवल था वो नहीं रहता, वो कम होना एज के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है। तो मैं होप करूंगी कि बात आपको समझ आ गई होगी। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस, मतलब टेंशन, तनाव, किसी भी किस्म का जो जहनी दबाव फीमेल्स लेती हैं। अगर आप किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने का काम करते हो, यहाँ तक कि आप प्रेग्नेंट ना हो रहे हो, एग्स की क्वालिटी इससे डैमेज होती है। मतलब आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो, हाई स्ट्रेस है आपका, तो एग की क्वालिटी आपकी उससे ज़रूर मुतासिर होगी। तीसरा फैक्टर है कि विटामिन्स का लेवल। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12, जिंक, आयरन, फोलिएट, ये सारे विटामिन बैलेंस होंगे तो एग की क्वालिटी बेहतर होगी और यूट्रस में इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो की सही तरह से होगी और प्रेगनेंसी आगे जाकर प्रोसीड हो सकेगी। अब बात करते हैं कि चौथे नंबर पर कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका हार्मोनल बैलेंस होना। मतलब हार्मोन्स यानी आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो इस केस में कभी इम्कान तो यही है कि एक्स फीमेल्स में बनेंगे ही नहीं। मतलब
एग ही नहीं बनेंगे, और अगर डॉक्टर से मेडिसिन लेने पर एग बन गए तो वो इम्प्लांटेशन आगे जाके सक्सेसफुल नहीं होगी। अब इसे भी बेहतर बनाया जा सकता है, और ये फर्दर आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से। अब अगर हम बात करें कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि दो चीज़ों की बात हमने की थी, एक एग की क्वालिटी की, वो आपको मैंने बता दी कि कौन कौन से 4 फैक्टर उसके अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस की, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को लेकर। तो ये आइडियली 8 से 12 mm तक होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये नहीं हमें देखना है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बराबर हो, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि यूट्रस आपका ट्रिपल लेयर होना चाहिए। ये मेडिकल की टर्म्स है, मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा समझने में इससे वक्त लगेगा। आप 2 से 3 दफ़ा भी अगर वीडियो देखेंगे तो प्रॉपरली ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी, तभी जाके इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकती है। अगर आप एग की क्वालिटी और एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बेहतर बना लेती है तो आप में सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के जो चांसेस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। अब इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आपको रेगुलर बेसिस पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होगी। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि आप ही भला एक्सरसाइज से इन चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सिस्टर्स, होता यह है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा जो पेल्विक एरिया है, अच्छा मैं आपको बताऊं, पेल्विक एरिया, ये जो निचला एरिया है हमारे पेट के नीचे से, ये फीमेल्स का पेल्विक एरिया स्टार्ट हो जाता है। इसमें मूवमेंट होती है, मतलब जो भी हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें तो ओवरऑल बॉडी में मूवमेंट होती है ना, तो जिससे यूट्रस, ओवरीज और ओवरऑल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है में ब्लड फ्लो बेहतर होने लगता है। जितना खून का दबाव उसके जो दौड़ना है वो बेहतर होगा तो इन एरिया को बहुत ही सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। तो होप करूँगी जो की पॉइंट है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। इस तरह से जो एग बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ना वो बेहतर होती चली जाएगी, और आपको पीरियड्स के पहले 15 डेज़ में आप थोड़ा सा योगा कर सकती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रनिंग कर सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो पेल्विक एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकती है। आपको योगा, पेल्विक एक्सरसाइज यूट्यूब पर भरी पड़ी वीडियोस मौजूद है, कोई भी इजी सी जो आप आसानी से फॉलो कर सकती हैं आप वो ले लें। इसके साथ साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो है, सांस के साथ जो एक्सरसाइजेज की जाती है वो भी आपके लिए ज़बरदस्त रहेंगी। लेकिन जब भी ओवल्यूशन हो जाए, मतलब फर्स्ट 15 डेज़ आपके गुजर जाए, तब आपने बाद के 15 डेज़ में आपने टफ़ एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। हल्की फुल्की वॉक कर ले या ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर ले, या आप जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके विटामिन का लेवल है, इसको बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अच्छी डाइट लें, या अपने डॉक्टर से मशवरा करके सप्लीमेंट का यूज़ भी आप कर सकती है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन या फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। इधर उधर के पागलपन वाली हरकतें बिल्कुल नहीं करनी, टोटके या किसी भी किस्म की दाइयों वगैरह से इज्तनाब आप करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा बंदा कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना जानता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर समझ सकता है। अच्छा, सिर्फ ख़वातीन इसे फॉलो ना करें बल्कि साथ साथ अपने हस्बैंड में भी आपने थोड़ी बहुत केयर रखनी है, ताकि दोनों की तरफ से सेल्स जितने हेल्दी होंगे प्रेगनेंसी जल्द होगी। इसमें एग, प्रोटीन, विटामिन, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे दूध को इस्तेमाल रखें। और मेरी बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर मौजूद है जिसके अंदर मैंने अजगन नागौरी को लेकर, दूध, सैफरन को लेकर बताया गया है कि ये चीज़ें लेने से ये आपको एक बहुत ही हेल्दी किस्म की डाइट है और प्रेग्नेंट होने में आपको मदद देती है। इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि अपने हार्मोनल लेवल पर, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बैलेंस रखना है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने हार्मोन का टेस्ट करवा सकती है, जिसमें अगर जो भी कमी बेशी आपको उससे मालूम हो जाएगी। इसके अलावा आप सीड साइक्लिंग के ज़रिए अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकती है।
अच्छा, सीड साइक्लिंग की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है? ये एक ऐसा टर्किश तरीका इलाज है। ये जो सीड साइक्लिंग है ना, इसका अपना ओरिजिन जो है ना, वो टर्किश के जो ज़माने कदीम के पीकॉस को लेकर फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर ये है। और अगर आप कहेंगे तो सीड साइक्लिंग को लेकर मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना दूंगी, जिसके अंदर आपको पहले जो 15 दिन होते हैं उसके अंदर फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड लेने होते हैं, और दूसरे 15 दिन के अंदर सीसम सीड और सनफ्लावर सीड बीज को लेकर एक साइकिल फॉलो करना पड़ता है। जो पीसीओज और पीसीओडी वाली फीमेल्स होती हैं, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो इंशाल्लाह इस पर भी आपके लिए बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होता है वो है इन्फेक्शन। जी, इसके होते हुए कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगर है तो ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, तभी सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो सकती है। इसके अलामात ये है कि आपका, अगर आप कहें कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अंदर इंटरनली तौर पर मुझे कोई इन्फेक्शन है, तो मैं आपको बता दूं, आपको जो विजाइनल डिस्चार्ज है ना वो होगा, आपको कमर में दर्द होगा या पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा, आपको इचिंग वगैरह नीचे की तरफ महसूस होती है, जो यूरिन पास आप करते हैं वो जलन के साथ होता है, यूटीआई, यूरिन और वेजिनाइटिस और सर्विसाइटिस, ये सब इन्फेक्शन की एक बहुत बड़ी लिस्ट इस ज़ुमरे में आती है। अगर है तो इलाज ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन आपके अंदर नहीं हो सकती है। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड को अपने इन्फेक्शन टेस्ट करवा लेने चाहिए और ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। मैंने दोनों का नाम लिया, फीमेल्स का भी और मेल का भी लिया, क्योंकि इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है और ये ऐसी चीज़ है कि जिसे हम अपने नॉर्मल देखने से डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। ताकि बेहतर तरीके से इलाज हो सके, इन बातों का ध्यान रखकर ही हम एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी यूट्रस के साथ इम्प्लांट हुआ एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप कर सकेंगे और प्रेगनेंसी को कामयाब बनाने के लिए होपफुली ये सारी बातों को आपकी जो है ना वो हेल्प करेंगी। अच्छा, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको बताना कि इम्प्लांटेशन क्या है और इम्प्लांटेशन फीमेल्स के अंदर क्यों ज़रूरी है और इसको किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, होप करूंगी कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि किस तरह से प्रेगनेंसी को और हमारे जो थोड़े बहुत जो अंदर की कमी बेशी उसको सही किया जा सकता है, तो उसमें आपके मैंने करशी की जो खातूनी सिरप है और हमदर्द वालों की जो सुपारी पार्क है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट उसके फीमेल्स में मिलते हैं और एक कंप्लीट डिटेल्स के साथ वीडियो अलग अलग भी और कंबाइन भी दोनों पर मौजूद है। और भी बहुत सारी चीज़ें चैनल पर आपको मिलेंगी, आप विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जी, होप करूंगी ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन को आप लाइक तो दे चुके होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आपको जो भी देखना है, चाहे वो फीमेल्स की कमज़ोरी हो या मर्दाना कमज़ोरी, सब कुछ आपको चैनल पर मिलेगा। तो इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।